Good morning, student. First part I was completed in previous lecture, and the next part is solution of quadratic equation by factorization. इस वाले टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करके उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखो, एक बात समझ लो कि जब भी कोई पॉलिनोमियल होता है उसमें एक ऐसी एक्स की वैल्यू जिसको रखने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, डैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरोज़। यहाँ पे जब हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देते हैं पूरे पॉलिनोमियल को, तो वो बन जाता है इक्वेशन। अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होता है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ लिया है। अब देखो, अगर इसमें पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे अल्फ़ा रखें और उस पॉलिनोमियल की डिग्री उस पॉलिनोमियल की वैल्यू, उस इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि x इक्वल टू अल्फ़ा इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि जितनी डिग्री होती है उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं, उसके उतने सॉल्यूशन होंगे जितनी डिग्री होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? इसके दो सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी कि दो रूट्स मिलेंगे, यानी कि दो एक्स की वैल्यू मिलेगी। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। करें कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे उसको समझ लेना है। इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। जैसे मान लीजिए कि ये आपका, ऐसे समझ लीजिए कि ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये ए सी आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फिर ए सी को ऐसा फैक्टराइज करना है कि इसका सम या डिफरेंस ये बी आ जाए। तो देखो, हम बी को क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ये कंफर्म हो गया सबको? चलिए, वेरी गुड। अब देखो, इसके बाद अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 और 3 का, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। और 2 प्लस 3 कितना होगा, 2 प्लस 3 कितना होगा, 5 होगा। तो देखो, ये मिडिल टर्म जो दिख रहा है हमारा 5 दिख रहा है। तो 5 दिख रहा है तो 5 माइनस 5x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x माइनस 3x। तो इस तरह से जब आप इसको फैक्टराइज कर लोगे, तो फैक्टराइज करने के बाद आप देखो ध्यान से, इसको हम लोगों ने लिख दिया इतना। अब फर्स्ट 2 में x कॉमन है, अगले 2 में -3 कॉमन हो जाएगा, तो ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोनों में आप ये देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 1 कॉमन है। तो x माइनस 1 जब आप कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन फाइंड किया, वो भी किस मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। जब फैक्टराइजेशन आ गया बेटा, तो फैक्टराइजेशन में एक थ्योरम है कि अगर स्टेटमेंट p इंटू क्यू इक्वल टू जीरो है, समझिए इसको, अगर दो स्टेटमेंट p इंटू क्यू इक्वल टू जीरो है, दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो इसका मतलब बेटा ये होता है कि p इक्वल टू जीरो होगा या q इक्वल टू जीरो का। दोनों में से जब तक एक जीरो नहीं होगा, ये मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके दोनों को जीरो करेंगे। तो देखो, हमारे पास दो फैक्टर आए हैं, एक x माइनस 2x माइनस 3 है, दूसरा x माइनस 1 है। तो जब 2x माइनस 3 को जीरो करोगे और x माइनस 1 को जीरो करोगे, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2।
एंड x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू वन। तो इस तरह से 1 और 3/2 इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हुआ। आप देख सकते हो, एक बार आप खुद से ट्राई करोगे। वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन बिल्कुल आसान है। अगर आप इसमें x की जगह पे 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। इससे वेरीफाइड हो जाएगा कि 1 इसका जीरोज है, इसका सॉरी रूट्स है, क्योंकि ये इक्वेशन है। और इसी तरह से अगर इसमें 3/2 रखोगे तब भी इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है कि इसका रूट्स फाइंड करिए। सेम मेथड है, 6 इंटू 2 करेंगे। बेटा देखो, हमने क्या कहा था कि a इंटू सी करते हैं, तो a इंटू सी करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। 6 2 जा 12। अब देखो इसके बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि मिडिल टर्म क्या दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, मिडिल टर्म यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -1। अब मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया है, 12 आ गया है। तो 12 का ऐसा फैक्टर करिए कि उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन -1 आ जाए। तो क्या क्या होगा बताइए आप, इसका फैक्टर कर लीजिए। 12 का फैक्टर 3 और 4 भी होगा। 3 4 जा 12 और 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 आपका -1 आ जाएगा। तो -6 को क्या लिख देंगे, 3x माइनस 4x। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। इसके बाद कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो फैक्टर आ जाएगा। फैक्टर आ जाएगा तो दोनों फैक्टराइजेशन को सेपरेटली ज़ीरो करेंगे। जब सेपरेटली ज़ीरो करेंगे तो आपके दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगे। वेरीफाई आप खुद से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है जो कि थोड़ा सा अलग है। इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बेटर वे में, और इसको 2-3 बार सॉल्व करिएगा ताकि कहीं प्रॉब्लम ना आए। देखो ये दिया हुआ है कि 3x², इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस प्रॉपरली कर लेनी है। 3x² माइनस 2√6x + 2। अब देखो, जब यहाँ 3 इंटू 2 करोगे, आप 3 इंटू 2 करोगे तो 6 आएगा। 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि उसका सम या डिफरेंस 2√6 हो जाए। तो देखो बिल्कुल आसान है ये। तो आपने 3 इंटू 2 किया, 3 इंटू 2 किया तो ये 6 आ गया। √6 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं √6 इंटू √6। दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 प्लस √6, सॉरी √6 प्लस √6 दिस इक्वल टू 2√6। अब देखो यही लाना था आपको। मिडिल टर्म को देखिए आप ध्यान से। तो हम लोग उसको -√6 को लिख सकते हैं √6x माइनस 2√6x, 2√6x। अब उसके बाद आप इसमें से कॉमन निकाल लो। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो -√6x माइनस √6x, और कॉमन निकाल लोगे। कॉमन निकालने के बाद ये फैक्टर हो जाएगा। दोनों फैक्टर को सेपरेटली ज़ीरो करोगे, ये आपके रूट्स आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जांपल नंबर 6 दिया हुआ है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस इन 4.1। तो आप 4.1 में आइए। 4.1 कहाँ दिया हुआ है, ये देखिए 4.1 है। और ये जो आपका एरिया गिवन है हॉल की 300 स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ द हॉल के लिए कह रहा है कि अगर 2x + 1 इसकी लेंथ है और x इसकी ब्रेथ है, तो एरिया इसकी क्या हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा आपके पास। 300 स्क्वायर मीटर इसकी एरिया दी हुई है। तो आप जो है इसको लिख सकते हो 2x² + x = 300।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपकी एरिया निकल आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो उसे आप आसानी से कर सकते हो। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ 12 आ रही है और एक एक्स की वैल्यू -12.5 आ रही है, तो किसी की भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये जो दूसरी वाली वैल्यू है इसको आप कंसीडर नहीं करोगे, जो 12 वाली वैल्यू है उसको कंसीडर कर लोगे। तो एक लेंथ है, हमारा लेंथ है 2x + 1, तो आप 2 ×